चलिए तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारा विषय है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। जी, और आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन नोट्स में दिए गए हर एक बिंदु को बिल्कुल, क्रम से समझें। ताकि रिवीजन में आसानी हो। बिल्कुल, ताकि रिवीजन और परीक्षा की तैयारी दोनों में मदद मिले। हम हर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को ठीक वैसे ही समझेंगे जैसा नोट्स में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। नोट्स में जो परिभाषा दी गई है वो कहती है कि ट्रिग्नोमेट्री एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम चित्र में दिए गए समकोण त्रिभुज को देखें। त्रिभुज ABC। जी, यहाँ कोण B जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, अगर हम कोण A के हिसाब से देखें तो जो भुजा BC है वो है साइड एडजेसेंट, यानी आधार, जो कोण से सटी हुई है। जी। और कोण के ठीक सामने वाली भुजा AB वो है साइड ऑपोजिट, मतलब लंब। और सबसे लंबी वाली भुजा, वो तो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस। एकदम सही, AC, यानी हाइपोटेन्यूस या कर्ण। चलिए अब आते हैं उन 6 मूल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर जिनका जिक्र हमेशा होता है। हाँ, तो सबसे पहला है साइन A। ये होता है साइड ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूस से भाग देने पर, यानी लंब बटा कर्ण। बिल्कुल। दूसरा है कॉज A, जो है साइड एडजेसेंट को हाइपोटेन्यूस से भाग देने पर, आधार बटा कर्ण। और तीसरा tan A, ये है साइड ऑपोजिट बटा साइड एडजेसेंट, लंब बटा आधार। अच्छा, और जो बाकी के 3 हैं वो तो इनके व्युत्क्रम मतलब उल्टे होते हैं ना। जी बिल्कुल। जैसे कोसेक A वो होता है हाइपोटेन्यूस बटा साइड ऑपोजिट, साइन A का ठीक उल्टा। और सेक A होता है हाइपोटेन्यूस बटा साइड एडजेसेंट, यानी कॉस A का उल्टा। और आखिर में कॉट A जो है साइड एडजेसेंट बटा साइड ऑपोजिट, जो tan A का उल्टा है। और नोट्स में भी ये साफ लिखा है कि इन्हें संक्षेप में साइन कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट कहते हैं। तो अब इन रेशियो के बीच के जो व्युत्क्रम संबंध हैं उन्हें थोड़ा और समझते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशंस। जी, जैसे साइन A और कोसेक A ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम साइन A को कोसेक A से गुणा करें तो नतीजा 1 आएगा। बिल्कुल, और इसीलिए कोसेक A बराबर होता है 1 बटा साइन A के। अच्छा, और यही लॉजिक फिर कॉस A और सेक A पर भी लागू होता होगा। एकदम। कॉस A इंटू सेक A इज इक्वल टू 1 और सेक A बराबर है 1 बटा कॉस A के। और टैन A और कॉट A के लिए भी यही होगा। टैन A इंटू कॉट A इज इक्वल टू 1। जी, और कॉट A बराबर होता है 1 बटा टैन A। और इन रेशियो के बीच कुछ और भी संबंध होते हैं, कोशेंट रिलेशंस। हाँ, और ये रेशियो की परिभाषाओं से ही निकले हैं। पहला है टैन A, जिसे हम साइन A कॉस A भी लिख सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, साइन A है ऑपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज और कॉस A है एडजेसेंट बटा हाइपोटेन्यूज। जब आप इन्हें भाग देंगे तो हाइपोटेन्यूज कट जाएगा और बचेगा ऑपोजिट बटा एडजेसेंट। अरे, ये तो टैन A है। बिल्कुल। और दूसरा है कॉट A, जो कॉस A और साइन A के बराबर होता है, जो कि टैन A का व्युत्क्रम भी है। बिल्कुल सही है। जी। अब आते हैं उन 3 सबसे मतलब जरूरी सर्वसमीकाओं पर, आइडेंटिटीज पर, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, और ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सभी कोण A के लिए सत्य है। और दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर A इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर A। इसके लिए भी वही शर्त है। हाँ, ये भी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोणों के लिए सत्य है। ठीक है। और तीसरी है कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, और यहाँ भी शर्त वही है, 0 डिग्री लेस देन A लेस देन 90 डिग्री। तो मतलब इन्हीं आइडेंटिटीज को हम अलग-अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं, है ना? इन्हें एक्सपैंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 से हम ये भी तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर A। हाँ, या फिर कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो साइन A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर A भी हो जाएगा। और कॉस A बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A भी मिल जाएगा। और दूसरी आइडेंटिटी से हम सीकेंट स्क्वायर A टैन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। जी, और टैन स्क्वायर A बराबर सीकेंट स्क्वायर A 1 भी। और तीसरी वाली से कोसीकेंट स्क्वायर A कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और कॉट स्क्वायर A इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर A 1। ये सब एक ही मूल आइडेंटिटी के अलग अलग रूप हैं। अच्छा, अब कुछ विशेष कोणों की बात करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
इनके लिए तो मान तय होते हैं टेबल ऑफ वैल्यूज में। जी, और इन्हें याद रखना बहुत काम आता है। जैसे साइन ए के मानों को देखें तो वो हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और कॉस ए के मान है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अरे, इसमें एक सिमेट्री है। कॉस के मान तो साइन के मानों का ठीक उल्टा क्रम है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के बराबर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कोई संयोग नहीं है। नोट्स के अनुसार भी कोसाइन फंक्शन की उत्पत्ति ही पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साइन की गणना करने की जरूरत से हुई थी। अच्छा, तो इसीलिए साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों 1/2 है। जी, और इसके लिए फॉर्मूले भी हैं। हाँ, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। और कॉस 90 डिग्री ए बराबर साइन ए। और ये बाकी जोड़ों के लिए भी है, टैन और कॉट। जी हाँ, tan 90 डिग्री ए बराबर कॉट ए और कॉट 90 डिग्री ए बराबर tan ए। और सेक और कोसेक के लिए सेक 90 डिग्री ए बराबर कोसेक ए। और कॉसेक 90 डिग्री ए बराबर सेक ए। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए, तो अब तक की जो मुख्य बातें हैं उन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। एक छोटी सी समरी। जरूर। तो सबसे पहले परिभाषाएं। साइन बराबर ऑप हाइपो, कॉस बराबर एज हाइपो और टैन बराबर ऑप एज। फिर व्युत्क्रम। कोसेक, सेक और कॉट जो क्रमशः साइन, कॉस और टैन के व्युत्क्रम हैं। फिर गणना। यदि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो हम बाकी के रेशियो भी निकाल सकते हैं। और अंत में विशेष कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए मान परिभाषित हैं। ठीक है, अब परीक्षा के नजरिए से कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। सीआरटी और एग्जाम इनसाइट्स। पहला है रेंज रूल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। साइन ए या कॉस ए का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। और सेक ए या कोसेक ए का मान हमेशा 1 के बराबर या उससे ज्यादा होता है। जी। दूसरा है ट्रेंड। जैसे जैसे कोण ए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता है, साइन ए का मान 0 से 1 तक बढ़ता है और कॉस ए का मान 1 से 0 तक घटता है। बिल्कुल। और अंत में आइडेंटिटी चेक। ये एक बहुत बारीक बात है जहां अक्सर गलती होती है। कौन सी? जो आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए इक्वल्स 1, ये केवल 0 डिग्री लेस देन ए 90 डिग्री के लिए ही सत्य है। अच्छा, 90 डिग्री पर नहीं? जी नहीं, ये 90 डिग्री पर परिभाषित नहीं है। तो इन नोट्स में ट्रिग्नोमेट्री के वो सभी मूलभूत सिद्धांत हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। जी। तो मेरे ख्याल से इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले एक सवाल पर विचार करते हैं। हमने अभी ट्रेंड में देखा कि जैसे जैसे कोण 90 डिग्री के करीब जाता है, साइन ए 1 की ओर बढ़ता है और कॉस ए 0 की ओर घटता है। हाँ। तो टैन ए जो कि साइन ए कॉस ए होता है, उसके मान का क्या होता होगा जब कोण 90 डिग्री के बिल्कुल पास पहुंचता है? नोट्स में तो लिखा है कि ये परिभाषित नहीं है, लेकिन उस ट्रेंड के बारे में सोचिए जो उस बिंदु तक ले जाता है। चलिए, तो आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारा विषय है ट्रिग्नोमेट्री।